की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज की इस बुक समरी में हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसको लिखा है ओलिवर मैकेंड्रू ने। इसमें हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हैं, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में, और इसके पीछे की साइंस के साथ साथ हम जानेंगे कुछ टूल्स और प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, योर बिग वाई। हमारे गोल के पीछे सबसे मेन रीजन होता है बिग वाई। मतलब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में क्या पाना है, ये जानना भी जरूरी है कि आपको क्यों पाना है। क्यों मतलब वाई जानना जरूरी है। अगर हम इस वाई को समझ गए तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और फोकस रहने लग जाएंगे। आपने कई बार ये पाया होगा कि आप हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप हैप्पी और सेटिस्फाइड फील नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका गोल आपके वाई के साथ कनेक्ट नहीं होता है। लोग अक्सर मोटिवेशन के लिए मनी और फेम का यूज करते हैं, लेकिन रिसर्च से ये पता चला है कि सक्सेस ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस काम को अपने मन से कर रहे हो, ना कि पैसों और फेम के लिए। आइए अब जानते हैं कि बिग वाई को फाइंड कैसे करें। पहला तरीका है पैशन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचो जिसमें आप बहुत सारा टाइम लगा देते हो क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो, और वो आपका बिग वाई हो सकता है। दूसरा तरीका है न्यू एक्सपीरियंस। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो तो आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपको किसी नई चीज में अपना वाई मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का बिग वाई नई चीजें को डिस्कवर करने के बाद ही आता है। तीसरा तरीका है फॉरगेट सोसाइटी रैंकिंग। जरूरी नहीं है कि जो काम आपने चूज किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक काम, हर एक पर्पस इंपॉर्टेंट होता है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। आप मरने से पहले क्या पाना चाहते हैं, जरा इसके बारे में सोचिए। अपने बिग वाई को ढूंढना आसान नहीं है और इसको ढूंढने में टाइम भी लगता है। आप जो लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो ये उससे आता है। तो ये था पहला चैप्टर जिसमें हमने जाना सबसे पहले आपको बिग वाई ढूंढना है। पैसे और फेम के लिए किसी भी काम को नहीं करना है, उस काम को करना है जिसमें आपका मन लगे। बिग वाई को ढूंढने में टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। चैप्टर 2, द सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप किसी इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर भी उसी इंसान के बिहेवियर और हैबिट्स आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि आपका सोशल सर्कल आपकी हैबिट्स को काफी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त को ज्यादा जंक फूड जैसे पिज्जा बर्गर खाने की आदत है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आदत आपको भी हो जाएगी। और सिर्फ हैबिट्स ही नहीं, इसके साथ साथ लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है। इसीलिए अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें जरूरी नहीं है आप लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाए, पर यह जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहे। 3 स्टेप्स में आप अपने एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन से रोक रही है। दूसरे स्टेप में हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को ढूंढना होगा, मतलब ऐसे लोग जो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट्स को इनकरेज करें। और तीसरे स्टेप में हमें बाउंड्रीज को सेट करना है ताकि हम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को रोक सकें। चैप्टर 3, हैबिट्स एंड कंपाउंडेड रिटर्न्स। हैबिट या आदत हर वो चीज है जो हम करते हैं। हैबिट को हम बिहेवियर की तरह सोच सकते हैं जिसे हम अपने डेली रूटीन में रिपीट करते रहते हैं। गुड हैबिट्स हमें अपने गोल को अचीव करने में मदद करती है, जबकि बैड हैबिट्स हमें मुश्किलें पैदा करती हैं। कंपाउंडेड रिटर्न क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हैं। आप उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे। ओवर द टाइम यही मेहनत आपको बड़े रिजल्ट देगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको राइटिंग सीखनी है और राइटर बनना है, तो आप धीरे धीरे रोज लिखेंगे, तभी जाके आप एक अच्छे राइटर बन पाएंगे। जब आप रोज एक पेज लिखेंगे, फिर आप और ज्यादा पेज लिखेंगे, ऐसे करते करते आप अच्छे राइटर बन जाएंगे। अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है।
इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।